हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपको और अच्छा बनाने के लिए एक मैं बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। मरकरी सेल बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप कलम कॉपी लेके हो जाइए हमारे साथ तैयार और देखते हैं कि क्या है मरकरी सेल। तो आइए शुरुआत करते हैं मरकरी सेल के बारे में। सबसे पहले बात कि मरकरी सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। मरकरी सेल इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। यह एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब हो गया कि जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज न हो। प्राइमरी सेल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एक, आपको याद होगा, ड्राई सेल। ठीक इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में। तो ड्राई सेल जो है उससे अगर इसका तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ड्राई सेल के अपेक्षा ये एक्सपेंसिव होता है। ड्राई सेल के अपेक्षा यह एक्सपेंसिव होता है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो क्या कुछ इसमें और बातें हैं, तो आप देखेंगे कि ड्राई सेल की अपेक्षा इसमें एक खास बात क्या है कि ड्राई सेल की अपेक्षा इस जो लाइफ है वो लॉन्गर है, और यही नहीं इसकी कैपेसिटी भी हायर है। ड्राई सेल के अपेक्षा इसका कैपेसिटी क्या होता है, हायर होता है। इसका हायर कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी हायर होता है और इसका जो लाइफ होता है वो लॉन्गर होता है, और लाइफ लॉन्गर होता है। तो ड्राई सेल से अगर तुलना करो स्टूडेंट्स तो ये हायर कैपेसिटी वाला है। ये कैपेसिटी जो होगी हायर कैपेसिटी है, हायर होता है, और लाइफ क्या है इसका, तो लॉन्गर लाइफ का होता है, याद रखना है। और इसीलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव है। अब एक बात देखें कि इसकी अगर यूज की बात करें कि यूजेज क्या हैं इसकी, तो आप इसके अगर यूज देखना चाहते हैं तो जो यूज है, यूजेज इसके जो हैं, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक अगर इंडस्ट्री में जाएं तो बहुत ज़्यादा ये वाइडली यूज होता है, और यहाँ तक कि मेडिसिन में। तो यूजेज है इसका मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं, जिसको कम सुनाई देता है ना, वो कान में एक छोटे से डिवाइस लगाते हैं, हियरिंग एड्स कहते हैं। हियरिंग एड्स, हिंदी में इसको श्रवण यंत्र, श्रवण माने सुनना, श्रवण यंत्र। किसी व्यक्ति का जो हार्ट है थोड़ा कम काम कर रहा है, हार्ट में किसी तरह की समस्या है, तो हार्ट में एक छोटे से मशीन लगाया जाए जिसको पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर में भी, पेस मेकर, यहाँ तक कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, कोई भी घड़ी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में, ये इसके यूजेज हैं। अगर अब हम लोग बात करें कि इसकी खास बात क्या है, विशेषता क्या है,
तो आप इसकी विशेषता में ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज देता है। इसकी एक खास बात है, विशेषता है कि कांस्टेंट वोल्टेज देता है, 1.35 1.35 वोल्टेज। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता, तो विशेषता इसकी ये है कि यह कांस्टेंट वोल्टेज कितना 1.35 भी देता पूरे लाइफ, जब तक ये काम करेगा उतना ही देगा, इतनी ही ये वोल्टेज देता है। क्यों कांस्टेंट वोल्टेज देता है तो मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा जब इसका सेल रिएक्शन लिखूंगा। तो अब इसके आते बनावट पे, कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन है इसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ Hg सेल। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे कि एनोड। तो जो एनोड होता है ना, एनोड ये होता है जिंक मरकरी अमालगम। जिंक मरकरी अमालगम का बना रहता है क्यों जी, एनोड। कैथोड की बात करें तो इसका जो कैथोड होता है वह होता है कैथोड HgO प्लस कार्बन का पेस्ट रहता है। अगर इसमें बात करें कि क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में रहता है ZnO प्लस KOH का पेस्ट। अगर अब बात करें कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आइए शेल रिएक्शन। रिएक्शन क्या है इसमें देखा जाए तो रिएक्शन एट पहले एनोड पर देख लेते हैं बारी बारी से। एनोड पर क्या हो रहा है, तो एनोड पर देखिए होता है जो आपका Zn मरकरी है ये 2OH और ये बदल देता है ZnO प्लस H2O और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, देख रहे हैं ना, इसको तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हम लोग बात करें कैथोड पर क्या होता है, तो एट कैथोड, तो देखिए जो कैथोड होता है HgO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन ये बदल जाते हैं ZnO Hg प्लस 2OH माइनस प्लस 2E। अगर ओवरऑल आप सेल रिएक्शन की बात करें कि सेल रिएक्शन क्या है इसका, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो आपको दिखाई देगा। देखिए ये H2O से H2O कैंसिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2 OH से 2 OH कैंसिल हो गए, और सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था, बचा क्या देखिए, तो Zn Hg और क्या बच गया इधर HgO, राइट साइड में क्या हो गया, तो बच गया ZnO और प्लस Hg। ध्यान से देखिए इसमें कोई आयन, कोई भी आयन जो है उसका सांद्रण जो है घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी आयन जो है उनके सांद्रण में कोई चेंज नहीं है, और चूंकि किसी आयन के सांद्रण में कोई चेंज ही नहीं है तो फिर जाहिर सा बात है कि उसके जो वोल्टेज होगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। किसी भी, ये नोट में लिख देता हूं, किसी भी
आयन के सांद्रण में कोई चेंज नहीं होता अतः पूरे लाइफ जब तक मरकरी सेल काम करेगा, पूरे लाइफ Hg सेल कांस्टेंट वोल्टेज देता है। कितना देता है? तो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि ये वोल्टेज कितना देता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 1.35 भी वोल्टेज देता है। बस इतनी सी बात है। एक कंफ्यूजन वाली बात कहीं आपको मिल सकती है। कुछ डिफरेंट जब बुक देखेंगे तो जो कैथोड है और एनोड वगैरह के बारे में कहीं कहीं कंफ्यूजन है, लेकिन ओवरऑल जितनी भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स इंक्लूडेड आवर एनसीईआरटी बुक, उसको आधार बनाते हुए मैंने आपको ये लिख दिया है। अब ये देखिए, कंप्लीट हो गया आपका मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल का आपने देख लिया कि ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, यूज कहाँ हो रहा है, फिर इसमें की जो खास बात क्या है, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के रूप में आपने देखा कि क्या क्या है। हाँ, ध्यान रखिएगा, जिंक के कंटेनर होते हैं इसके, एनोड किस चीज़ का बना रहता है, कैथोड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है। ये तीनों जो पॉइंट्स यहाँ लिखा गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और फिर उसके बाद ये सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, ओवरऑल हमने काट के देख दिया कि पूरे ये जो सेल रिएक्शन, इसमें एक खास बात ये है कि कोई आयन चेंज नहीं कर रहा है और इसीलिए इसके वोल्टेज क्या होते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। और इस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी सेल, इसके पहले वाले वीडियो में ड्राई सेल के बारे में बात किया, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो ये है मरकरी सेल। तो प्राइमरी सेल समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आप समझ रहे हो क्या है, सेकेंडरी सेल के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी ये पढ़ाई अच्छा है, आपको पसंद आती हो, तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें।